नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में वट सावित्री व्रत कब प्रारंभ है और व्रत की क्या नियम और विधि है और वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो वट सावित्री के दौरान हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। आज वट सावित्री को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। क्या वट के दौरान हम लोग पानी पी सकते हैं या नहीं, फलाहार कर कर वट सावित्री का व्रत करें या फिर अन्न भी खा सकते हैं, पीरियड के दौरान पूजा कैसे करें, सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए वट सावित्री व्रत को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वट सावित्री का व्रत इस साल 2026 में कब प्रारंभ है। तो दोस्तों इस साल 2026 में वट सावित्री का व्रत प्रारंभ है 16 मई, दिन पड़ा है शनिवार को। इस दिन हम लोग वट सावित्री का व्रत मनाएंगे। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब कहानी सुनते हैं पंडित जी के दौरान तो उसमें लिखा हुआ होता है कि यह व्रत 3 दिवसीय है, 3 दिन का यह व्रत माना जाता है। ऐसे सभी लोग एक ही दिन का व्रत रखते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एकादशी दिन से ही, जैसे कि हम लोग एकादशी मतलब वट सावित्री के 3 दिन पहले से ही हम लोगों को लहसुन प्याज नहीं खानी होती है। आप लोग अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिएगा और 3 दिन पहले ही आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा। और उसके बाद आप लोग मतलब शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग कर सकते हैं। 3 दिन आप लोगों को निराजल नहीं अगर रहा जाता तो आप नहीं रह सकते हैं, तो मत रहिएगा, क्योंकि 3 दिन का व्रत करने से दोस्तों महिलाओं की स्वास्थ्य पर मतलब महिलाएं बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हम लोग 3 दिन का व्रत नहीं रखेंगे, सिर्फ 1 दिन का व्रत रखेंगे। 16 मई दिन पड़ा है शनिवार, लेकिन 3 दिन तक हम लोगों को लहसुन प्याज 2 दिन तक लहसुन प्याज हम लोग को नहीं खानी है। और हम लोग को अच्छे से ब्रह्मचर्य नियम का पालन 2 दिन पहले ही से करना है। अपने के शरीर को एकदम शुद्ध स्वच्छ रखना है और आप लोग भगवान में नेह लगाए रखिएगा। ऐसे कर कर हम लोग वट सावित्री का व्रत रखेंगे इस साल। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या हम लोग निर्जली व्रत रखेंगे या फिर फल खाएंगे या फिर अन्न भी खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सहा जाए तो आप जब तक वट सावित्री का मतलब इसमें नियम तो है कि निर्जली ही व्रत रखा जाता है, लेकिन जब तक हम लोग वर के पेड़ में फेरी नहीं लगा लेते हैं तब तक हम लोगों को जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए और अन्न तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे जगह पर लोग क्या करते हैं कि मतलब वट सावित्री का व्रत के दिन की फेरी लगाते हैं और खाना खा लेते हैं, अन्न खीर या और भी कुछ चीज़, लेकिन अन्न नहीं खाया जाता। आप लोग फलाहार कर सकते हैं। जब आप लोग वट सावित्री का मतलब फेरी लगाने जाएं तो वहाँ से आएँ, उसके बाद ही आप लोग अब पहले ब्राह्मण को जल पिलाएं शरबत घोरकर, उसके बाद आएँ और अपने पति का चरण धोएं, उसके बाद उनको तिलक लगाएं और बेना हाके रुमाल से मुंह पोछें, उनको आरती दिखाएं, उनको मिठाई खिलाएं, उनके चरण छूकर प्रणाम करें। उसके बाद ही आप उनके हाथ से ही जल पीजिएगा। उसके बाद आप एक टाइम कुछ फलाहार कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत का यही नियम है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के यहाँ जैसा होता है आप लोग वैसा कीजिएगा। तो ऐसे कर कर हम लोग वट सावित्री का व्रत रखेंगे। और दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री का मतलब अगर हम लोगों को वट का पेड़ ना मिले, पंखा ना मिले तो क्या करें।
देखिए दोस्तों, अगर आपके आसपास में अगर कहीं वट सावित्री का मतलब बड़ वृक्ष का पेड़ ना मिले तो आप तुलसी जी के पास ही बैठकर आप ओम भगवती वासुदेवाय नमः, ओम भगवती वासुदेवाय के नमः के 51 बार 108 बार मंत्र को उच्चारण करते हुए आप तुलसी माता के पास बैठकर भी पूजा कर सकते हैं और उनको मतलब अच्छे से पूजा धूप दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं। ना मिले तो अगर आपके आसपास कहीं है बड़ का पेड़ तो आप लोग जाकर वहाँ पर पूजा करें तो अति उत्तम होगा। और पूजा के सामग्री के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को एक दिन पहले ही चना फुला देना है, चावल लेकर जाना है, गुड़ लेकर जाना है और वहाँ से अच्छे से फल में आप लोग को जितना समर्थ हो आप उतना फल ले लीजिएगा। कुछ मिठाई, बर्फ़ी, लड्डू आपको जितना बने आप उतना समर्थ अनुसार ले लीजिएगा। और उस दिन दान जरूर कीजिएगा। अन्न दान उस दिन बहुत ही महात्म होता है दोस्तों, तो उस दिन दान आप लोग जरूर ब्राह्मण को कथा सुनिएगा और कथा सुनने को भी दक्षिणा दीजिएगा अलग से। और सभी श्रृंगार को भी दान किया जाता है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, साड़ी, कपड़ा, वस्त्र, अन्न, चावल, गेहूं, आपको जितना बने आप उतना उस दिन दान जरूर कीजिएगा। और उस दिन जल दान जरूर कीजिएगा। आप अपने आपके ब्राह्मण जो भी अगर आपके आसपास बैठकर आपको कथा कहानी सुनाएंगे आप उनको जल जरूर पिलाइएगा, चीनी में घोरकर और शरबत पिलाकर जल दान उस दिन जरूर कीजिएगा। ऐसे कर कर दोस्तों हम लोग वट सावित्री का व्रत उस दिन रखेंगे। और बहुत सारे बहने के मन में प्रश्न होता है कि कितना बेरी फेरी लगाएं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि निर्जली वर के पेड़ में फेरी देना है तो आप लोग सुबह जितना सुबह हो सके 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप लोग जितना सुबह हो सके जाकर वृक्ष पेड़ में आप लोग को फेरी लगानी है। कम से कम नियम तो है दोस्तों कि 108 बार लगाना है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा 21 बार, 51 बार, 8 बार आपको जितना समर्थ होए ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप लोग वट पेड़ का फेरी लगाइएगा और सिंदूर का टीका लगाते हुए उसके बाद आप लोग अपने मांग में भी लगाइएगा और फिर वट के पेड़ में भी लगाइएगा, उसके बाद फिर अपने मांग में भी लगाइएगा फेरी लगाते हुए। और दोस्तों उस दिन का क्या नियम है मैं आप लोगों के साथ ये भी बता दूं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को पक्का कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम लोगों को बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या नियम है वो महिलाओं के लिए। बहुत सारे महिला के मन में प्रश्न होती है कि क्या वस्त्र नया लेना ज़रूरी है, चूड़ी नया लेना ज़रूरी है या फिर हम लोग पुराने वस्त्र से भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबा हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप लोग बातों को अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ हम महिलाओं को उस दिन वस्त्र लेना ज़रूरी है। हम लोग 16 श्रृंगार नया करते हैं, जैसे कि आप लोग को जितना समर्थ हो आप लोग उतना चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आप लोग नई साड़ी जितना का भी आप लोग को बने ज़रूर ले। और अपने पति के लिए भी एक छोटा सा कपड़ा ज़रूर ले ले, गंजी हो गया, टी शर्ट हो गया, कुछ भी लेकर आप लोग वट सावित्री के पेड़ में ऐसे मतलब रख कर वहाँ पर पूजा कर कर अपने पति को लाकर दे दीजिएगा पहनने के लिए। अगर आपके पति कहीं दूर हैं तो प्रसाद के रूप में आप मिश्री भी भोग लगाकर आप रख सकते हैं अपने पति के लिए कि जब मेरे पति आएंगे तो उनको हम खिला देंगे प्रसाद के रूप में। ऐसे कर कर हम लोग दोस्तों वट सावित्री का व्रत हम लोग 2026 में करेंगे। और हम लोग को 16 श्रृंगार नई लेना अनिवार्य है। हम लोग काजल, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, नॉन पॉलिश और गोल्ड में आप लोग पैर में आप लोग महावर जरूर लगाइएगा उस दिन। और अपने बालों में गजरा और अपनी शादी का जो चुनरी होता है उसको ओढ़ कर जाकर आप लोग को वट के पेड़ में यानी कि जो बड़ का पेड़ होता है उसमें जाकर फेरी सारा श्रृंगार कर कर हम लोग फेरी लगाते हैं। और दोस्तों उसमें एक चीज़ और नियम है
कि हम लोगों का अपने सिंदूरा जो लोग हम लोग को शादी के समय सिंदूरा मिलता है, उस सिंदूरा के सिंदूर से ही हम लोग अपने मांग में सिंदूर उस दिन लगाते हैं। अगर आपके पास सिंदूरा का सिंदूर नहीं है तो आप नई सिंदूर से लेकर पूजा कर और उस सिंदूर कर जाकर आप अपने सिंदूरा के सिंदूर में डाल दीजिएगा। ऐसे कर हम लोग वट सावित्री व्रत का पूजन करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत के लेकर सारा नियम पता चल गया होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और जो महिला पीरियड में है उनके लिए भी मैं बता दूं, जो महिला पीरियड में वो सिर्फ व्रत रख सकती हैं, पूजा आपको जाकर बर के पेड़ में आप नहीं कर सकती हैं। और व्रत कभी भी छोड़ कर मत कीजिएगा दोस्तों। आपको मान के अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या फिर एमसी में, अगर प्रेगनेंसी में हैं तो आप फल जल लेकर भी व्रत को रख सकती हैं। और अगर आप पीरियड में आ गए हों तो आपके पास जो भी महिला जो व्रत में आपके आस पड़ोस के हैं पूजा कर रही है, आप उनको सारा सामग्री दे दें, आप उनके बदल पूजा कर देंगे। आप सिर्फ व्रत रखिएगा और अलग से ही आप वट वृक्ष को प्रणाम कर आप अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। ऐसे कर दोस्तों हम लोग वट सावित्री का व्रत करेंगे 2026 में। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।